देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीभुवनसाग्रजातं सागरं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णराधा ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 14 श्लोक संख्या 9। यस्मान्नः सम्पदः राज्यं दारः प्राणः कुलं प्रजः आसन् सपत्न्य विजय लोकः च अनुग्रहात् यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दारः प्राणः कुलं प्रजः आसन् सपत्न्य विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दारः प्राणः कुलं प्रजः आसन् सपत्न्य विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दारः प्राणः कुलं प्रजः आसन् सपत्न्य विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् यस्मात्नाः सम्पदो राज्यं दारः प्राणः कुलं प्रजः
आसन् सपत्न विजयो लोकश्चायत् अनुग्रहात् यस्मान संपदो राजा दारा प्राणकुला प्रजा आसन से पते विजयो लोकाश्च यत् अनुग्रहात् यस्मान्न सम्पदो राज्यं दारात् प्राणोत्कुल प्रजः आसन् सम्पन्न विजयो लोकाश्च यत् अनुगृहात् यस्मान संपदो राज्यं दारात् प्राणाकुलं प्रजा आसन् पत्न विजयो लोकाश्च यद् अनुग्रहात्। तो इसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की केवल उन्हीं से हमारा समस्त राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सब कुछ संभव हो सका है। यह सब हम पर उनकी अहेतु की कृपा के कारण है। तो युधिष्ठिर महाराज जो है बात कर रहे हैं किससे? भीमसेन से। वो कह रहे हैं अपि देव ऋषिरादिष्ट स कालो यमुपस्थित यदात्मनोअंगमाक्रीडम भगवान उत्सृक्षति। शायद ये वो समय तो नहीं आ गया जिसका कौन बता के गए थे? देव ऋषि नारद। जब भगवान अपना जो है लीला खत्म हो चुकी। हाँ, इस धराधाम का त्याग करके अब वापस अपने धाम जाना चाहते हैं। क्या ये वो समय तो नहीं आ गया? तो उनके अनुग्रह को, उनकी कृपाओं को अब याद कर रहे हैं। यस्मात् अर्थात कृष्णा, जिनसे, और किससे? कृष्ण से। यस्मात् का मतलब है जिनसे, जिनसे सब पंचमी है तो उसका अर्थ होगा किससे? कृष्ण कृष्ण से। कृष्णार्थ नह यानी अस्माकम, हमें, जिनकी कृपा से, यद अनुग्रहात, यस्य अनुग्रहात, जिनकी कृपा से, संपदः, हमारे पास कई सारी संपत्तियां थी। और उनके पास कितनी संपत्तियां थी? पूरी पृथ्वी का मतलब जिनके लिए देवता लोग भी लालायत रहते थे, ऐसी संपत्तियां थी। देवता भी जिसको चाहते थे, ऐसा हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टरों में। संपदा मतलब संपत्ति कहते हैं भोग को और भोगने के योग्य शरीर को। अगर ये दोनों चीजें हैं तो संपत्ति है। मान लो भोग तो हैं पर शरीर योग्य नहीं है तो क्या की संपत्ति है? किसी काम की नहीं है, दोनों होना है ना। मतलब खाने को है और डॉक्टर ने मना कर रखा है, खाना ही नहीं है, दांत ही नहीं है, दांत ही नहीं है, शरीर में एनर्जी नहीं है, फिर किस बात के भोग, है ना। तो वो संपत्ति का मतलब सिर्फ भोग नहीं होती, भोगने के लायक क्या होना चाहिए? शरीर भी होना, जिसको संपत्ति कहते हैं। और असली संपत्ति स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो वो संपन्न नहीं माना जाता। तो इनके पास ऐसा नहीं है, इनके पास भोग भी हैं और भोगने लायक शरीर भी है। हालांकि इनका मन नहीं लगता उसमें, मन इनका किसमें लगता है? कृष्ण में लगता है। और राज्यम, और जिनकी कृपा से हमारे पास क्या है? राज्य। और राज्य भी कहाँ तक का है? पूरी जम्बू द्वीपम आधिपत्यम च, पूरे जम्बू द्वीप में इनका आधिपत्य था। पूरा जम्बू द्वीप, जिसमें एक द्वीप में जो है 9 वर्ष आते हैं, तो 9 वर्षों पे पूरा इनका क्या था? राज्य था। और दारा, जिनकी कृपा से हमारे पास अच्छी पत्नियां भी हैं। ये थोड़ा मुश्किल होता है पर खेव को होता है। उनके पास क्या है? पत्नियां भी हैं। पांडवों की वैसे सबकी एक पत्नी है द्रौपदी, पर इनकी सबकी एक एक पत्नी और भी थी। युधिष्ठिर की भी एक पत्नी और थी, और भीमसेन की भी एक पत्नियां थी, नकुल की भी थी, सहदेव की भी थी, और अर्जुन की तो कई सारी थी। 4-5 थे ना। तो इस प्रकार से सबके पास पत्नियां भी थी।
और सब सभ्य थी, अच्छी थी, क्लेश आदि न करने वाली। तो इस प्रकार से जो है दारः और प्राणः, प्राण का मतलब होता है जीवन, जिनकी के पास हमारे जीवन है, क्योंकि भगवान ने कई बार क्या की थी, इनकी रक्षा की थी, है ना। इस युद्ध में भी, इतने भयंकर युद्ध में भगवान, जिसमें सब मारे गए, भगवान इन पांचों पांडवों को बचा के ले आए, वरना कौन ऐसा वीर योद्धा नहीं था जो उसमें मारा नहीं गया। एवं जो अग्नि से उत्पन्न हुए थे वो सभी मारे गए इसमें। जैसे इसमें दृष्टिद्युम्न मारा गया, है ना, द्रोणाचार्य मारे गए, 20 जिनके पास ऐसा वरदान था जो मरेंगे नहीं, वो लोग भी सब मारे गए, है ना। भीष्म पितामह भी इस युद्ध में क्या हो गए, एक प्रकार से मारे ही गए। इवन जो शकुनी था वो भी मारा गया, और वो जो शिखंडी था वो भी मारा गया। शिखंडी को कब मारा? हाँ, जब वो सोते हुए आक्रमण किया था तो उस समय शिखंडी भी मारा गया। अच्छा, वो 5 बेटे के साथ शिखंडी भी थे। हाँ, शिखंडी भी मारा गया, दृष्टिद्युम्न भी मारा गया, क्योंकि शिखंडी भी द्रौपदी का ही भाई है। जैसे दृष्टिद्युम्न द्रौपदी का भाई है, ऐसे शिखंडी भी द्रौपदी का भाई है। तो वो सब क्या हो गए थे, मारे गए। दृष्टि भी ऐसे बच्चों के साथ ही मारे थे जब। हाँ, वो शकुनी और दृष्टि। हाँ, शकुनी तो पहले ही मार गया, वो मामा था। तो युद्ध में मारा गया। हाँ, शिखंडी सोते हुए मारा था। शिखंडी अश्वत्थामा के द्वारा। अश्वत्थामा दृष्टि युद्ध में ही मर गया। नहीं, दृष्टिद्युम्न भी सोते हुए मरा था। दृष्टि और शकुनी दोनों। शकुनी नहीं, शिखंडी। शिखंडी, अच्छा शिखंडी अच्छा शकुनी। शकुनी तो लगा मामा था वो तो ये दोनों वहीं मरे। दोनों वहीं बच्चों के मरे। साथ। मतलब जो थोड़े बहुत बचे हुए थे ना, वो सब सोते हुए मरे। शकुनी को सहदेव ने मारा था। इस युद्ध प्रकार, में। हाँ, ये देखना पड़ेगा किसने मारा था। पर जो बच गए थे कई, वो सब सोते हुए क्या थे, मरे थे। तो सब मरे थे, पर भगवान कृष्ण पांडवों को बचा के ले आए थे। इसलिए प्राणा का मतलब क्या है, जीवन। कुलम, जिनकी कृपा से हम इस कुल में पैदा हुए, बड़ा महान कुल है, भरत वंश है, भरत वंश का कुल है, भरत महाराज का कुल है। और प्रजा, प्रजा भी इनके अनुकूल है ना, इन जो हैं पांडवों के, युधिष्ठिर महाराज के। और आसन सपत्न विजय, और जिनकी कृपा से हमने अपने शत्रुओं पर क्या प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली। सपत्न कहते हैं कॉम्पिटिटर को या शत्रुओं को। तो उन शत्रुओं पर हमने क्या प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त। आसन सपत्न विजय। शत्रु भी कोई छोटे बड़े नहीं थे, एकदम, है ना, एकदम मतलब टॉप क्लास के शत्रु थे, और उन सब पे उन्होंने क्या कर ली, विजय प्राप्त की। और ये सब तो हुआ ही लोकाश्रयद अनुग्रह, जिनकी कृपा से हमारे को आगे के लोकों में भी ऊंचा अधिकार प्राप्त हो गया है। हालांकि लोक अभी प्राप्त हुए नहीं है, ये तो आगे जाके जब शरीर छोड़ेंगे तभी दिव्य लोकों में जाएंगे ना। पर यहाँ इसको भविष्य की घटना को भूतकाल के समान बता रहे हैं। यानी भगवान पे इतना विश्वास है, भक्ति पे इतना विश्वास है कि इन्हें पता है कि हमारे को ऊंचे लोग मिलने वाले हैं। आगे भी हाँ, कोई डाउट नहीं है। यानी इसको कहते हैं विश्वास, कि भगवान, हमने जो यज्ञ आदि किए हैं, जो भगवान की भक्ति की है, तो उससे हमें क्या मिलेंगे, ऊंचे लोग मिलेंगे, दिव्य लोग मिलेंगे। इसलिए कह रहे हैं लोकाश्य यद अनुग्रह, जिनकी कृपा से हमें लोग भी मिल चुके हैं। हालांकि लोग मिले हैं, इस समय नहीं मिले, नहीं मिले, क्योंकि अभी तो जीवित है, अभी तो यहीं पे है जो भी है। पर इसको इतना विश्वास है, इसलिए भगवान की बातों पे भक्तों को विश्वास होता है, देवताओं को विश्वास होता है। इसका एक प्रसंग आता है भागवतम में 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में। श्लोक है 27वां, 7-14 का 27 सॉरी 7-4-27। 7-4-27। और उसके बाद ये 2 श्लोक और हैं इसमें। हाँ, ये भगवान कह रहे हैं देवताओं को, और कब कह रहे हैं, जब हिरण्याकश्यप के अत्याचार क्या हो चुके थे, बढ़ चुके थे बहुत ज़्यादा। तो देवता लोग जो हैं भगवान के पास गए, तो भगवान ने क्या कहा उनसे, आकाशवाणी में कहा, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु
धर्मे मयि च विद्वेष सवा आशु विनश्यति। जो कोई भी जब देवताओं से या वेदों से या गायों से या ब्राह्मणों से या साधुओं से धर्म से और मुझसे द्वेष करता है वो तुरंत क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये देखना, इनसे द्वेष करने वाले तुरंत नष्ट हो जाएंगे। किनसे? देवताओं से, वेदों से, गायों से, ब्राह्मणों से, साधुओं से, धर्म से और भगवान से। मयि च विद्वेष सवा आशु विनश्यति। और हिरण्यकश्यप इनमें किससे द्वेष कर रहा था? सबसे सही था। देवताओं से भी कर रहा था, साधुओं से भी कर रहा था, भगवान से भी कर रहा था, गायों से भी कर रहा था, वेदों से भी कर रहा था, सबसे कह रहा था। फिर और क्लियर किया भगवान ने 28वें में, निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुहे धनिष्येऽपि वरोचितम्। जब ये अपने निर्वैर पुत्र से, निर्वैराय प्रशांताय, जो शांत है, अगर कोई निर्वैर है और शांत है और फिर ऐसे व्यक्ति से कोई द्वेष करता है तो उसकी ये निर्वैरता ही उसको क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, है ना। उसकी ये शांति उस व्यक्ति को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। स्वसुताय, अपने ही पुत्र से जब ये द्वेष करेगा, प्रहलादाय यदा द्रुहेत हनिष्येऽपि, है ना, इसको मैं मार दूंगा। अपि वरोर्जितम, बेशक ये वरदान से अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है, इसको बहुत सारे वरदान मिल गए हैं, पर फिर भी मैं क्या कर दूंगा, इसको मार दूंगा। भगवान ने ये कहा। अब आगे सुनिए देवताओं ने क्या माना 29वें श्लोक में। नारदवाच इति उक्त लोक गुरुणा तं प्रणम्य दिवोकस न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मे निरेचासुरं हतम्। इति उक्त लोक गुरुणा, लोक गुरु जगत गुरु भगवान के द्वारा जब ये कहा गया तो उनको प्रणाम करके जो देवता लोग हैं न्यवर्तन्त, और सबका उद्वेग क्या हो गया, चला गया। और सबने क्या माना, मेनिरेचासुरं हतम्, कि हिरण्यकशिपु मारा गया। हाँ पक्का हो। मारा गया, ये नहीं सोच रहे कि मारा जाएगा, भगवान ने कह दिया, सबने क्या मान लिया, मारा गया। मतलब भगवान कह दिया मतलब ये हो ही गया, हो ही गया, यानी इसको कहते हैं विश्वास। और ऐसा ही विश्वास किसका है यहाँ पे, युधिष्ठिर महाराज। वो कह रहे हैं जिनकी कृपा से हमें क्या प्राप्त हो चुके हैं, लोकाश्च यद अनुग्रह, जो कि भी प्राप्त भी नहीं हुए पर वो ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे प्राप्त हो चुके हैं, है ना। भविष्य काल का बात नहीं कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं कि जिनकी कृपा से हमें लोक प्राप्त हो चुके हैं। तो मैंने रेचा असुरे हतम, उन्होंने देवताओं ने भी ऐसा माना कि असुर जो है वो मारा गया है। तो तात्पर्य सुनिए, फिर अगले श्लोक में चलेंगे। भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त भूमि, अच्छी संतानें, राजसी पारिवारिक संबंध, प्रतियोगियों पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की उत्तम व्यवस्था के लिए उच्चतर दैवी लोकों में निवास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। यानी ये सब जो है संपन्नता मानी जाती है, सब चीजें हों तो इसको क्या मानते हैं, संपन्न। ये सुविधाएं न केवल स्वयं के कठोर परिश्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जाती हैं, अपितु श्री भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। ये सब किसकी कृपा से प्राप्त होता है, भगवान की। एक जगह तुलसीदास जी तो ये भी कहते हैं, मति कीर्ति गति भूति बलाई, जीहे जहाँ जग में जहाँ जे ही पाई, सो जानऊ सत्संग प्रभाऊ, लोकः वेद न आनु पाऊ। कि संसार में किसी को अच्छी बुद्धि प्राप्त हुई है, यश प्राप्त हुआ है, किसी को गति प्राप्त हुई है, किसी को ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, किसी की कोई भलाई हुई है, कुछ भी चीज चाहे वो भौतिक हो आध्यात्मिक हो, किसी को प्राप्त हुई है तो उसका एक ही कारण है और वो है सत्संग। सो जानहु सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनु पाऊ। लोक और वेद में दूसरा कोई उपाय नहीं है।
जो मिलता है भगवान की कृपा से या भक्तों के संग से, भक्तों की कृपा से। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सब किसकी कृपा से मिला? भगवान की। किसी के निजी उद्यम से अर्जित संपन्नता भी श्री भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है। श्री भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी परिश्रम तो होना ही चाहिए, किंतु श्री भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल परिश्रम से ही किसी को सफलता नहीं मिलती। यानी परिश्रम से ही नहीं होता। परिश्रम तो असुरों ने भी किया था, पर उनको क्या मिला? उनको अमृत थोड़ी मिला, है ना। कई बार जो है व्यक्ति उल्टी चीजें बोलना शुरू हो जाती हैं, है ना। सर मुड़ाते ही बड़ा ओले पड़ने लग गए, है ना, ऐसे बोलना चाहता हूँ। जैसे शेविंग कराए ओले पड़ने शुरू हो गए, वही उल्टी चीज। तो भगवान की कृपा की हमेशा क्या है? आवश्यकता होती है। कलयुग का आधुनिकता प्रिय व्यक्ति निजी उद्यम में विश्वास करता है और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है। यहाँ तक कि भारत के एक महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए अपने भाषण में परमेश्वर के आशीर्वादों का विरोध किया। किसकी बात कर रहे हैं? विवेकानंद। अच्छा, विरोध किया था। विवेकानंद विरोध किया था। हाँ। लेकिन जहाँ तक वैदिक शास्त्रों का संबंध है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में देखने में आता है, सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथ में रहता है। महाराज युधिष्ठिर अपनी निजी सफलता के प्रसंग में सत्य को स्वीकार करते हैं। अतः मनुष्यों के लिए करने योग्य यही होगा कि वह महान राजा एवं श्री भगवान के भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करें, जिससे उसका जीवन पूर्णतया सफल बने। यदि श्री भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर सकता तो कोई भी चिकित्सक वैद्य अपने रोगी को निरोगी बनाने में असफल न होता। आधुनिकतम चिकित्सक के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु होती है, किंतु कभी कभी अत्यंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो जाता है। अतः निष्कर्ष यह है कि सभी घटनाएं चाहे अच्छी हो या बुरी श्री भगवान की मर्जी के कारण ही घटती हैं। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए श्री भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। यानी सब कुछ श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। आपने अभी जो श्लोक कहा ना, जिसमें कहा कि सब चीजें सत्संग से ही प्राप्त होती हैं, तो सतयुग और त्रेता युग जहाँ पे लोग ऋषि मुनि मेडिटेशंस करते रहते थे अकेले अकेले बैठ के, तो उस समय वो सत्संग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि वहाँ सत्संग कैसे पॉसिबल। देखो, जो ध्यान करते थे तो उसमें भगवान का ही ध्यान कर रहा है ना कोई, तो वो भी सत्संग हो गया, क्योंकि सत्संग का मतलब सत्य का संग करना, सत्य से जुड़े। हाँ, तो भगवान भी परम सत्य हैं, तो उनका संग भी सत्संग कहलाएगा। सत्संग का मतलब हमेशा अर्थ ये नहीं होगा साधु का संग, कहीं कहीं किसी को सीधा भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है, तो इस प्रकार भी माना गया। कईयों ने साधुओं का संग भी नहीं किया, उन्हें सीधी किसकी कृपा प्राप्त हो गई? भगवान की। ऐसे भी शास्त्रों हाँ, जैसे एक जगह गोसाई जी भी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, कि बिना सत्संग के किसी को विवेक नहीं होता। पर आगे क्या कहते हैं? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो सत्संग भी बिना राम की कृपा के किसी को नहीं मिलेगा। और यही बात नारद जी ने कही नारद भक्ति दर्शन में। उन्होंने कहा, सत्संगो दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। सत्संग के 3 लक्षण बताए साधु संग के, कि साधु संग दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलेगा, और मिल गया तो अगम्य, उसको कोई समझ नहीं पाएगा। लोग उसको नॉर्मल ले लेंगे, अच्छा ठीक है चलो, है ना, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। और समझ भी गया तो फिर अमोघश्च, फिर वो कभी व्यर्थ नहीं होगा, वो अपना लाभ दिखाएगा ही दिखाएगा। इससे साधु संग की 3 विशेषताएं हैं, दुर्लभ, अगम्य और अमोघ। अमोघ मतलब जिसकी घटता नहीं, कुछ जो व्यर्थ कभी नहीं जाता। व्यर्थ नहीं। जैसे ब्रह्मास्त्र कभी व्यर्थ नहीं जाता ना, अगर चलेगा तो क्या करके आएगा? कुछ न करके आएगा, काम करके आएगा। जिसको चला है उसको मार के ही आएगा, कुछ नहीं करके नहीं आएगा, मार के आएगा, है ना। तो ऐसे सत्संग भी कभी व्यर्थ नहीं होगा।
पर आगे लिखते हैं वही नारद जी उसी भक्ति दर्शन में, लभ्यते तत्कृपया एव, पर प्राप्त कैसे होता है? उनकी कृपा से। सत्संग कैसे प्राप्त होगा? तत्कृपया एव, एका लगा दे, केवल उन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। मतलब जैसे किसी ने 2-3 जन्म पहले ही सत्संग कर रखा होगा और नहीं कंप्लीट हुई, मृत्यु हो गई, अगले जन्म में पैदा होते ही मतलब अवेयरनेस ऐसी है कि वो मेडिटेशन में बैठ गया, तो वो पीछे वाला भी सत्संग माना जाएगा जो कैरी ओवर हो रहा है अगली लाइफ। और उसमें भी भगवान की कृपा कहीं न कहीं हुई है, तभी उसे सत्संग मिला है। प्रभु जी यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, जैसे जो रावण था, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था और उसने विष्णु पद चक्र सुदर्शन प्राप्त किया हुआ था, लेकिन वो भक्त नहीं, लेकिन उसे भक्ति से कैसे प्राप्त हो गए उसको? एक्चुअल में ये जो दिव्यास्त्र होते थे, ये एक साधना करके और गुरु की कृपा से वो प्राप्त हो जाते थे, है ना। उसके लिए ऐसा नहीं कि पूरा उन देवता के प्रति या उन भगवान के प्रति भक्ति भाव होगा तब प्राप्त होगा। मतलब वो जैसे गुरु की शरण में गए, जो सिखा रहा है, तो उनकी कृपा से वो उनको इतना प्राप्त हो जाता था, है ना। और इससे ये नहीं साबित हो जाता कि वो मतलब क्या बन जाएंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे, पर गुरु उनको ये कहते थे कि जो मैं विद्या सिखा रहा हूँ उसका दुरुपयोग मत करना। पर कई बार फिर भी कुछ मूर्ख चेले असुर लोग क्या करते थे, उनका दुरुपयोग करते थे इस प्रकार से। तो ये सब सीखे हैं शुक्राचार्य से उन्होंने असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य के पास कई विद्या है, तो वो उनको सिखाते रहते थे। अच्छा प्रभु, इसमें एक और शब्द है, जैसे रोगी को चंगा, चंगा शब्द मतलब एक ऐसे ठीक पंजाबी में चंगा कहते हैं, पंजाबी शब्द है। अरे कई बार ऐसे ही लिख देते हैं, अनुवाद करने वाले हैं ये। एक्चुअल में प्रभुपाद ने तो इंग्लिश में लिखा है ना, वो हिंदी में लिखा है किसी ने, तो वो जैसा सही उनको भाषा लगती है वो उसमें डाल देते हैं। मतलब अपना जो है लौकिक टच आ जाता है। जैसे एक जगह रामलीला हो रही थी, तो अब हनुमान जी को जब बंदी बना देते हैं तो वही सीन चल रहा था, तो जो रावण था वो पंजाबी था मतलब वैसे पंजाबी था, तो कह रहा कस के फड़ो उस बांदर दी रस्सी, मतलब उस बंदर की रस्सी जो है कस के पकड़ो, नहीं पुलानी लंका दी लस्सी इसको लंका की लस्सी नहीं पिलानी। अब लंका में बहुत ही लस्सी आती है, वो पंजाबी टोन में बोल रहा, तो ऐसा वो पड़ता है कई बार। जैसे दारा सिंह को हनुमान बनाया था, पर उसकी उनकी टोन पूरी कैसी थी, पंजाबी वाली थी ना, तो ऐसे होता है भाई। ठीक है, अगले श्लोक पर चलते हैं। पश्योत्पातान् नर व्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदेकान् दारुणान् शंसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम्। हे नर व्याघ्र, जरा देखो कि दैवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही हैं। नर व्याघ्र, हे मनुष्यों में मतलब टाइगर के समान, बाघ के समान। हाँ, किसको कह रहे हैं? भीम को। पश्य, देखो, क्या देखे भाई भीमसेन जी? कह रहे हैं उत्पातान, इन उत्पातों को देखो, इन अपशकुनों को देखो, बहुवचन में है। और कैसे कैसे हैं? दिव्यान भौमान सदेहिका, मतलब आकाश के, अंतरिक्ष के उत्पात देखो, उसको दिव्य कह रहे हैं। भौमान, पृथ्वी के उत्पातों को देखो, और सदैहिकान, और शरीर के उत्पातों को देखो। उत्पात अपशकुन 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, और दूसरा पृथ्वी के अपशकुन, और तीसरा दैवी अपशकुन। दिव्यांग का मतलब दैवी, जो अंतरिक्ष से दिखाई देते हैं। दारुणान, और सबके सब बड़े भयानक हैं। और अदूरात भयम शंसतो, और इनसे बहुत नज़दीकी कोई भय, कोई खतरा आने वाला है। शंसतों का मतलब उसकी सूचना दे रहे हैं। और किसकी सूचना दे रहे हैं?
भय की, खतरे। मतलब कुछ ऐसा बुरा होने वाला है। खतरा आने वाला और अधूरात का मतलब बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि ऐसे उत्पात प्रकट हो गए हैं, ऐसे अपशकुन, ऐसे निमित्त प्रकट हो रहे हैं कि बहुत जल्दी प्रकट होने वाला है। कई बार ऐसे दिखाई देते हैं, है ना। जैसे एक बार जो है एक डाकुओं का ग्रुप था, वो जा रहा था, तो एक जो है व्यक्ति ने देखा कि वो कहता है, सरदार ये तो मैंने भैंसे के ऊपर एक व्यक्ति को देख लिया, ये यमराज की सूचना दे रहा है। और सच में उस दिन वो सब मारे गए थे। तो पहले कुछ ना उनके मन में क्या आ गया, डाउट आ गया कि हमने क्या देख लिया। अब भैंसे के ऊपर किसी आदमी को देख लिया, उन्हें लगा कि क्या है, यमराज जी है। तो इस प्रकार से कई ऐसे अपशकुन जीवन में होते हैं, तो देखा जाता है कि उसके बाद वो चीज़ कोई ऐसी हो गई। तो ऐसे देखा, नो बुद्धि मोहनम, हमारे बुद्धि को ये क्या डालने वाले हैं, संदेह में डालने वाले हैं, हमारे बुद्धि को मोह में डालने वाले हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, तुम देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, क्योंकि तुम तो बहुत बलवान हो, नरव व्याग्रह, तुम्हें तो उसका कोई अंतर नहीं पड़ता, पर मुझे अंतर पड़ रहा है। और नरव व्याग्र का दो अर्थ है, एक तो कि मैं देख रहा हूँ, तुम देख रहे हो नहीं देख रहे, मतलब मुझे इसका फर्क पड़ रहा है, तुम्हें नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम मनुष्य में क्या हो, बहुत बलवान हो। अथवा नरव व्याग्र का एक अर्थ यह है कि बेशक तुम मनुष्यों के उत्पात को रोक सकते हो, पर ये जो प्रकृति के उत्पात हैं इनको तुम भी नहीं रोक पाओगे। मनुष्य कुछ गलत करेगा तो उसमें रोकने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, पर इन उत्पातों को तुम नहीं रोक सकते। तो इनको तुम देखो, पश्य मतलब देखो, उत्पातान, इन अपशकुनों को, है ना, जो दिव्य हैं, भौमिक हैं, दैहिक हैं और बड़े भयानक हैं। भयानक के लिए कौन सा शब्द है श्लोक में? नहीं, भयानक हैं, दारुणान, है ना, बहुवचन में दारुणान। और ये निकट में किसकी सूचना दे रहे हैं? अनिष्ट की। निकट के लिए कौन सा शब्द है? दूरा, अधूरा, अधूरा, जो दूर ना हो, हाँ, दूर ना हो, अधूरा, है ना। और सूचना देने के लिए कौन सा शब्द है? हाँ, संसतो, हाँ। और ये हमारी बुद्धि को क्या कर देंगे? मोह को डालेंगे, यानी संशय, हाँ, संशय में डाल देंगे, और मतलब एक प्रकार से हमें कष्ट देने वाले हैं। तात्पर्य सुनिए, सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति, जो दैवी प्रभावों के कारण, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के कारण एवं शरीर या मन की वेदनाओं के कारण है। ताप भी 3 प्रकार के होते हैं, उन्हीं प्रकार से वर्णन करें। नक्षत्रों के दैविक प्रभाव से अनेक विपत्तियां आती हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा या सूखा, तथा इसके प्रभाव से दुर्भिक्ष, रोग तथा महामारी आती है। इन सबका समृद्ध फल होता है शारीरिक तथा मानसिक क्लेश। मानवकृत भौतिक विज्ञान इन 3 प्रकार की आपदाओं का प्रतिकार करने हेतु कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब परमेश्वर की अध्यक्षता में उच्चतर शक्ति माया द्वारा दिए जाने वाले दंड हैं। अतः भक्ति में सेवा द्वारा श्री भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान करता है, और हम विचलित हुए बिना हमारे मनुष्योचित कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। यानी युधिष्ठिर महाराज को डाउट हो रहा है कि भगवान चले गए हैं तभी ये सब उत्पात हो रहे हैं, और इन उत्पातों का कोई रोक नहीं पाएगा। फिर भी असुरजन जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, वे इन 3 प्रकार की आपदाओं का सामना करने हेतु अपनी स्वयं की योजनाएं बनाते हैं। मतलब कई बार असुर लोग ऐसे होते हैं कि अपशकुन होता है तब भी उसको अपशकुन नहीं मानते, वो ऐसी बातें बनाते हैं। जैसे जब भगवान राम गए थे, उन्होंने जैसे ही उनकी सेना ने समुद्र पार कर लिया, तो एक बार संध्या के समय भगवान राम बैठे थे और विभीषण भी उनके साथ बैठा हुआ था, और उनके मंत्री वगैरह सब उनके साथ में थे। शाम का समय था, तो एक पर्वत पे है ना बहुत बिजली चमक रही थी बारंबार, और कोई रोशनी ऐसी दिखाई दे रही थी। तो भगवान ने पूछा विभीषण से, क्योंकि भगवान ने कहा इसको पता होगा, ये तो यही कहा है, ये बिजली क्या है?
तो विभीषण ने कहा ये बिजली नहीं है, ये इस समय रावण संगीत सुन रहा है और उसके मुकुट के कारण ये बिजली दिखाई दे रही है, और उसने कुंडल पहने हुए हैं और उन कुंडलों की रोशनी जो है इस पर्वत में क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। प्रतिफलित। तो भगवान राम ने सोचा देखो शत्रु के सामने उसके सामने आके बैठी हुई है और फिर भी वो क्या सुन रहा है, संगीत सुन रहा है। मतलब वो दिखा रहा है कि हमें भय नहीं है, भीतर से भय हो तो बाहर से क्या दिखाना पड़ता है कि हमें भय नहीं, हम तो वैसे ही क्या अपना संगीत में लगे हुए हैं, तुम आ गए हो कोई नहीं, तुम्हें भी देख लेंगे। तो भगवान राम ने क्या किया, एक बाण चलाया और उसका मुकुट नीचे गिराया और उसके कानों के कुंडल भी क्या है, गिरा दिए। तो मंदोदरी बाप जो पास में बैठी हुई थी वो तो डरने लगी कि ये तो अपशकुन हो गया, अब तो उल्टा सीधा हो जाएगा कुछ। तो रावण कहता क्यों डर रही है, अरे जिसका सर कट के गिरा वो उसके लिए बुरा साबित नहीं हुआ, तो मुकुट के करने से क्या बुरा हो जाएगा। मतलब वो उस अहंकार में ही था अभी भी, अरे रावण जैसा अहंकार कहते ना, बड़ा अहंकार था। मतलब मुकुट गिरा दिया भगवान ने वहां से बैठ के, और पत्नी डर गई है, पर वो क्या कह रहा है कि हमने 10 बार सर काट के चलाया भगवान शिव को, तो वो तो कभी अशुभ नहीं हुआ हमारे, उल्टा हमारे 10 सर हो गए, तो मुकुट गिरना कौन सा अशुभ हो जाएगा। मतलब इसको कहते हैं कि असुरों का ऐसा है, अपशुकन देखकर भी उसको क्या कर देते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं और हाँ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और भक्त जो है युधिष्ठिर मारा है अपशकुनों को देखकर उनके क्या हो रहा है, ये आशंका हो रही है कि कोई अनिष्ट होने वाला है। तो ये अंतर होता है। असुर मतलब कई बार अपना झूठा अहंकार दिखाते हैं, जैसे रावण दिखा रहा था। तो वही बात कृपा जी कह रहे हैं। और मंदोदरी ने कहा कि नहीं ये जो है वो बात अलग थी, 10 बार सर काट दिया, पर ये अब कुछ अनिष्ट की सूचना मिल रही है, अतः वे हर बार विफल होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7:14 में स्पष्ट कहा गया है कि तीनों भौतिक गुणों के बंधनकारी प्रभावों के कारण भौतिक शक्ति की प्रतिक्रिया को कभी जीता नहीं जा सकता। इन्हें वे जीत सकते हैं जिन्होंने भक्ति भाव से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। अब क्या क्या उत्पाद हो रहे हैं, तो पहले दैहिक उत्पाद बता रहे हैं, क्योंकि 3 प्रकार के उत्पाद बता रहे हैं ना। तो पहले कौन से बता रहे हैं, दैहिक। उर्वक्षी बाहो मह्यम स्फुरन्ति अंग पुनः पुनः वे पतुश्चापि हृदय आरातास्यन्ति विप्रियम। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आँखें बारंबार फड़क रही हैं और भय से मेरा हृदय घबरा रहा है। सब अनिष्ट घटनाओं को सूचित करने वाला है। उरु कहते हैं जांघ को, अक्षी यानी आँखें, और भाव यानी भुजाएं। मह्यम मेरी, स्फुरंती बार बार स्फुरित हो रही है। और कौन सी वाली, बाएं, है ना। पुरुषों की अगर दाहिने अंग जो है स्फुरित हो तो उनके लिए शुभ होता है, और अगर बाएं अंग हो तो वो क्या माना जाता है, अशुभ माना जाता है। स्त्रियों का उल्टा है, अगर स्त्रियों के बाएं अंग स्फुरित हो, उनमें हलचल हो, तो वो उनके लिए शुभ है, और दाहिने अंग क्या हो जाते हैं उनके लिए अशुभ हो जाते हैं। इस प्रकार से तो स्त्रियों का उल्टा है, पुरुषों का उल्टा है। तो पुरुषों के जो है लेफ्ट साइड को क्या माना गया है, वाम अंग, उनको अशुभ माना है। स्फुरंती अंग पुनः पुनः, बार बार स्फुरित हो रहे हैं। अंग शरीर का बायां भाग, और वे पतुश्चापि हृदय, और मेरे हृदय में भी क्या हो रहा है, कपकपी हो रही है, मेरा हृदय भी कांप रहा है। और आराध दास्यंती विप्रियम, और इससे कोई बहुत बड़ा विप्रिय घटना होने वाली है, ये हमें किसी विप्रिय की सूचना क्या है, दे रहे हैं। विप्रियम अशुभ अनुष्टम दास्यंती सूचित कर रहे हैं, या देंगे। दास्यंती का मतलब इस प्रकार से कह रहे हैं कि मेरा हृदय भी डर के मारे क्या हो रहा है, कांप रहा है। वे पथु का मतलब होता है कपकपी, है ना, मतलब हृदय घबरा रहा है, हृदय में कपकपी हो रही है। जैसे कई बार कोई अशुभ घटना होती है ना, तो किसी प्रिय को कई बार उसके हृदय में पता चल जाता है कि मेरे इस प्रिय के साथ कुछ क्या होने वाला है, अशुभ होने वाला है।
तो इस प्रकार से उनके हृदय में ऐसे हो रही है। तो ये सारे उत्पाद कौन से हैं? दैहिक यानी शरीर के उत्पाद हैं। तो इसमें इस प्रकार से स्त्रियों के जो है जो राइट अंग हैं वो अगर हो रहे हैं तो तब उनके लिए क्या है? अशुभ है। और पुरुषों के लेफ्ट अंग हैं तो वो उनके लिए क्या है? अशुभ। इस प्रकार से तात्पर्य यहाँ पर भौतिक अस्तित्व अनिष्टों से भरा हुआ है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वे किसी उच्चतर शक्ति द्वारा हम पर थोप दी जाती हैं और हम यह नहीं देख पाते कि अनिष्ट प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रण में है। जब किसी मनुष्य की जांघें, भुजाएं तथा आंखें निरंतर फड़कें तो यह समझ लेना चाहिए कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। इन सब अनिष्टों की तुलना दावाग्नि से की जाती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, फिर भी यह आग स्वतः लग जाती है, जिससे जंगल के जीवों को अकल्पनीय विपत्तियां सहनी पड़ती हैं। ऐसी आग को किसी भी मानवीय प्रयास से नहीं बुझाया जा सकता। यह अग्नि केवल श्री भगवान की कृपा से ही शांत हो सकती है, जो अग्नि का शमन करने हेतु बादलों को भेजते हैं। इसी प्रकार कितनी भी योजनाएं क्यों न बनाई जाए, जीवन की अप्रिय घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। ऐसी विपत्तियां केवल भगवत कृपा से ही दूर की जा सकती हैं, जिसके निमित्त श्री भगवान अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को भेजकर मनुष्य को प्रवृत्त करते हैं और विपत्तियों से बचाते हैं। मतलब कोई अपनी योजनाओं से कुछ भी नहीं कर सकता। कई बार योजनाएं बनाते हैं और योजनाएं क्या हो जाती हैं? उल्टी हो जाती हैं। ऐसा भगवान कपिल ने कहा, यम यम अर्थम उपादत्ते पुमान दुखे न सुख हेतवे तम तम दुनोति भगवान पुमान शोचति यत्कृते। मनुष्य बड़े दुख से जिस अर्थ को संचय करता है, किस लिए? सुख हेतव, किससे मुझे सुख प्राप्त होगा, उसी चीज से उसको क्या प्राप्त हो जाता है? दुख प्राप्त हो जाता है। भगवान उसको नष्ट कर देते हैं। तो कई बार व्यक्ति जो है ना अपनी योजनाओं से बच नहीं सकता। योजनाएं बनाता है बचने के लिए, पर वो योजनाएं उसको क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। ऐसा कई बार देखा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि भगवत कृपा के बगैर कोई नहीं बच सकता। और युधिष्ठिर महाराज को यही आशंका हो रही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सब मेरे अंग जो हैं बार बार स्फुरित हो रहे हैं, स्फुरंति अंग पुनः पुनः। आगे अब बता रहे हैं जैसे कि आपने बताया कि कुछ नहीं कर सकते, जितनी परेशानी आने वाली होती है, लेकिन फिर आजकल क्यों कहते हैं कि ये हवन करा लो, ये करा लो, ये कर लो, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है? ये महाकाल पे चले जाओ, कई ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, एक्सीडेंट हो जाएंगे, तो क्या है ये मतलब? नहीं, उपाय देखो अगर भगवान से संबंधित हैं तो कई बार वो जो उपाय हैं काम करते हैं और उसके थोड़ी राहत मिलती है। पर कई बार जो है भगवान से संबंधित उपाय होते नहीं हैं और व्यर्थ के उपाय जो है बताते रहते हैं, कई कर्म कांड इत्यादि, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई कहेगा अरे काला पर्स नहीं रख रहे तुम लोग, काला पर्स रखो तब पैसा टिकेगा, है ना। समोसा कब खाया था? निर्मल चटनी के साथ खाओ ना, तो तब वो कृपा वहीं रुकी हुई फंसी हुई है। तो इस प्रकार से अब ऐसे उपाय बताओगे तो फिर उससे क्या होगा ना। लेकिन जो दिखा था टीवी में उसमें तो लोग जाते मेरे देखा वो उसके पेड़ थे, वो तो कहते कोल्ड ड्रिंक रख लो कृपा मिल जाएगी फ्रिज में। तो कहने का भाव ये है कि उपाय काम करेंगे, पर वो उपाय किससे संबंधित होने चाहिए? भगवान से संबंधित। देवताओं से संबंधित रहते हैं, अब देवताओं भगवान कौन सा रहेगा? देवताओं से देखो, देवता भी भगवान के अधीन है ना, वो स्वतंत्र कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें वो उपाय कामयाब होंगे नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि लोगों की चीज़ें कुछ खुद ही कई बार ठीक हो जाती हैं, है ना, और किसी का वो नाम ले लेते हैं कि भाई मैं यहाँ गया तो मुझे क्या लाभ मिला, तो ऐसा प्रचार भी चल रहा है। तो जी ये जो जैसे जो समोसा वगैरह जो भी है उसमें उनको एक दिव्य शक्ति होगी कि वो देख लेते हैं कि इस बंदे की समस्या जो है अभी कुछ मान लो वीक्स के बाद ठीक होने वाली है, उसके अंदर वो दिव्य शक्ति हो सकती है और वो अपने आप को एनकैश करने के लिए ये समोसा और ये सब चीजें। नहीं दिव्य शक्ति नहीं है पूजी, वो तो बेचारा शरीफ आदमी था, वो तो अपना बिजनेस खोल के
ईंट का भट्टा खोला था, पर लोगों ने धोखा दिया, तो उसने भी सोचा फिर हम भी पागल बनाते लोगों को, है ना। उसने तो अपना कोशिश की थी काम वाम करने की, पर उसमें कोई पूछ नहीं रहा था। शराफत से जब कोई चल रहा है तो कोई पूछ नहीं रहा। अब जब लोगों को पागल बनाना शुरू कर दिया, सब पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो दिक्कत ही लोगों में भी है ना, कि जब कोई शरीफ मिलेगा तो उसको तो घास में नहीं डालेंगे, और जब कोई टेढ़ा मिलेगा तो उसके पीछे पीछे भागेंगे। जब कोई पागल बनाएगा तो फिर वो कहेंगे हाँ क्या बाबा जी है ना, इस प्रकार से। जैसे अभी वो कौन बाबा है, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, अब वो इतना सा चमत्कार करते हैं, क्या वो परिस्थिति बदल देते हैं वो लोग? नहीं, वो सिर्फ बता रहे हैं, बदल कहाँ रहे हैं वो कहते हैं ना इतना परिक्रमा करो, वो तो सिद्धि ये उनको करो। मिली है ना उस चीज की। हाँ, तो लेकिन परिस्थिति बदल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? वो सिर्फ सिद्धि जो मिली भी है बताने वो वाली सिद्धि है। बताने वाली सिद्धि, बदलने वाली चेंज सिद्धि। नहीं कर सकते। इसलिए चेंज जो है वो कोई नहीं कर पाएगा, भगवत कृपा से ही हो सकता है। जब कोई भगवान का आश्रय लेगा तो ही भगवान की कृपा से कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, या भगवान उसको कम कर सकते हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा होनी थी तो उसको पैर में कांटा चुभ जाएगा, इससे उसको बस ये हो जाएगा कि छूट गया, चलो भाई सस्ते में छूट गया। पर ये नहीं होगा कि भाई मतलब कुछ भी ना हो, भगवान उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, या भगवान की कृपा से ठीक भी हो सकता है, पर ये बाकी उपाय नहीं हो सकते। इसलिए कई बार लोग उपाय करते हैं, सब चीज़ें देखकर करते हैं, उसके बाद भी वो चीज़ उल्टी पड़ जाती है ना। कई योजनाएं बनाते हैं लोग कि ये योजना से हमारे हम बच जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर वो सब चीज़ें क्या पड़ जाती हैं, उल्टी पड़ जाती है। ऐसी ऐसी कई योजनाएं जो फेल हो गई, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि ये फेल हो जाएगी। और वो जैसे टाइटैनिक बनाया था, तो इतना मजबूत जहाज बनाया था, लोगों ने सोचा नहीं था कभी डूब पाएगा, और कब डूबा वो, पहली यात्रा में डूब गया है ना। अच्छा प्रभु जी, खाटू श्याम है राजस्थान में, हाँ। अब उनके बारे में यही मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि जो तुम्हारे पास आएगा उसकी अभिलाषा पूरी होगी। भगवान कई बार देवताओं को ऐसी शक्ति देते हैं, कृपा करते हैं, पर वो सब चीज़ें की लिमिट तक होती है ना। और लोग जो है एक्चुअल में क्या हो गया है कि भौतिक कामनाओं के लिए देवताओं के पास जाते हैं, कई बार वो कामना पूरी भी हो जाती है, पर वो सब सीमित समय के लिए होता है ना। वो अनंत काल तक कोई वो चीज़ चलने वाली नहीं है, सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, नाशवान हो जाएंगी। वास्तविक जो समस्याओं का समाधान होगा और जो समस्याएं दूर होंगी वो भगवान के पास ही हो सकती है, न किसी बाबा के द्वारा हो सकती है, न किसी देवता के द्वारा हो सकती है। जो कृपा प्राप्त होगी भगवान से होगी। तो इस प्रकार से भगवान के भरोसे रहना चाहिए, भगवान के आश्रय में रहना चाहिए। भगवान के आश्रय में रह के आप बड़े बड़े विघ्नों के सर पे पैर रख करके पार चले जाओगे, वरना आप जो है फंस जाओगे यहीं पे, अगर भगवान का आश्रय नहीं होगा, है ना। ये अर्जुन जो कौरव सेना को पार कर पाया, तो ये किसके आश्रय से कर पाया, भगवान के आश्रय से, वरना कौरव सेना को कोई पार कर सकता था जहाँ इतने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए थे, है ना। ये एक समुद्र के समान थी ये सेना, और इसमें बीच में द्रोणाचार्य आदि बड़े बड़े तिमिंगल मत्स्य बैठे हुए थे, पर अर्जुन इनको पार कर गया क्योंकि भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा में बहुत शक्ति है। मगर यहाँ तो भगवान ने ही उनको वरदान दिया है, ऐसा कहा गया है, जैसा कि हमने पढ़ा था कुछ इस पर वो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए वो स्वतंत्र बना दिया है, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। इसलिए भौतिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, है ना। अच्छा प्रभु जी, ये खाटू श्याम भक्त भी नहीं है? नहीं, भक्त तो नहीं है, एक देवता है, वो भी देवता कोटि के भी नहीं है, यक्ष कोटि के देवता। जो इंद्र आदि कोटि है वो बहुत ऊपर की है, उससे भी निचली कोटि के देवता है जिनको हम यक्ष कहते हैं। भगवान के प्रति भक्ति भाव होगा, पर वो निम्न कोटि के देवताओं में ही आते हैं, और भगवान ने उनको दे रखा है ऐसी व्यवस्था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की भक्त जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो कुछ वरदानों के लिए देवताओं की पूजा करने लग जाए। अनन्यता होनी चाहिए भगवान में, भगवान में विश्वास होना चाहिए। जो कुछ मांगना है किससे मांगो, भगवान से मांगो, है ना। अनन्यता अगर नहीं है तो फिर भक्ति कहाँ से रहेगी। इसलिए भगवान पे पूरा ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। प्रभु जी, एक सवाल ये है कि कर्मकांड का भौतिक से रिलेशन ये रिलेटेड है कि जो भी
भौतिक चीज मांगता है तो कर्म कांड करके व्यक्ति है ना, हाँ अधिकतर कर्मकांड ही बताते हैं, और जो अध्यात्म है वो भगवान से रिलेशन भगवान से जोड़ने की बताता है ना। आज कई बार तो आप किसी से उपाय पूछने जाओ ना, वो आपको पहले तो डराएगा, है ना, डराना सेंस कि अरे जो इसके लिए आओ ये तो भूल जाओ, अब ये सुनो ये समस्या और क्या क्या आने वाली है। हाँ सही में, जैसे एक हमारा मेंबर था, उसकी एक गाड़ी चोरी हो गई, तो उसको एक दोस्त रह गया कि बाबा जी अच्छे हैं, ये बता देंगे गाड़ी का है। तो वो आगरा गए, वो आगरा में बैठते थे बाबा जी, तो कह रहे हैं भाई गाड़ी वाली तो देख भूल जाओ, तुम्हारी पत्नी के ऊपर प्राणों का संकट है, तुम्हारी बेटी भाग जाएगी, तुम्हारे घर में चोरी होने आग लगने वाली है, ऐसा कुछ बताया था। अब वो व्यक्ति गाड़ी को तो सच में भूल ही गया। अब इसको अगर हल करना कहते तो हल कर दिया, है ना। जैसे कहीं दर्द हो रहा था तो उसने दूसरी जगह पे एक नाक में वो बड़ी तेज वो डाल दी, है ना, वो नाक से परेशान हो गया, दर्द भूल गया, जो पैर में दर्द हो गया। मैं भी गया 10 साल पहले, मैं भी गया था उसके पास, उसके बाद मैं भी गया 10 साल पहले आगरा के पास में। अब वो नाक से परेशान हो गया, वो पैर का दर्द भूल गया, बड़ा दर्द के पीछे बैठ गया। तो कोई सोचे अरे वाह दर्द तो ठीक हो ना पैर का, भूल गया तो ऐसे उपाय करते हैं। तो हाँ व्यक्ति अब टेंशन में आ गया, भाई कैसे करें, चोरी होने वाली है घर में, पत्नी के ऊपर संकट और बेटी का ध्यान रखना पड़ेगा कहीं निकल ना जाए। अब उसने उपाय बताया, ये उपाय करने पड़ेंगे, ये उपाय करने पड़ेंगे, यानी गया किसके लिए था वो, गाड़ी के लिए, उसका तो कोई हल नहीं बताया, 3 समस्या और बता दी। तो कई बार लोग ऐसे उपाय करते हैं, है ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर आपको सबसे पहले क्या करेगा, डराएगा कि आपको तो हार्ट अटैक के बिल्कुल नजदीक हुआ, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है ना। मतलब कई लोगों का कार्य जो है डर से ही चलता है। अब वो सही में सही डरा रहा है, जो डरा रहा है ना। कई बार सही डॉक्टर भी होते हैं जो सही सलाह देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करो। तो कहने का भाव ये है कि मतलब ऐसे ही सारे उपाय हैं। भागवत में कहा गया है सारी प्रतिक्रियाएं कैसी हैं, जैसे सर पे किसी ने वजन उठाया हुआ है और थक गया है, उसको कंधे पर रख दे, पर वजन तब भी किसके ऊपर रहेगा, शरीर उसी के ऊपर रहेगा। एवं सर्वे प्रतिक्रिया, भागवत का श्लोक है कि यथा शिरस्य, जो सिर का भार है वो किस पे रख दिया, कंधे पर रख दिया। ऐसे होगा बस, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, आगे सुनिए, एक श्लोक कौन करते हैं। अच्छा इसका नहीं पढ़ा ना, पढ़ तो लिया, हाँ पढ़ लिया। तो ये अब किसके वो बताए थे, दैहिक। अब जो है एनिमल, अब ये है भौतिक, है ना, भौमान पृथ्वी के। शिवेशोद्यन्तमादित्यम अभिरोत्य अननानना मामंगा सारमेयोयम अभिरेवत्यभिरुवत्। हे भीम जरा देखो तो यह सियारन किस प्रकार उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और यह कुत्ता किस प्रकार निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। शिवा एष, शिवा कहते हैं सियारन को, जो सियारन होती है शिवा एषा उद्यंतम, ये उगते हुए सूर्य को देखकर क्या कर रही है, रो रही है, और मुंह से क्या निकाल रही है, अग्नि निकाल रही है। ये एक अपशकुन होता है। अगर सियारन रोए, अगर रात में रोए तो ठीक है, अगर सुबह सूर्य को देखकर रो रही है तो वो उसको क्या माना जाता है, अपशकुन। और साथ में मुंह से अगर अग्नि निकाले तो इसे कह रहे हैं शिवा ईशा उद्यंतम आदित्यम। आदित्यम वो भी जो उद्यंतम, जो उदय हो रहा है, अभी रोती, उसको देखकर रो रही है। और अनल आनना, अनल मतलब अग्नि जिसके मुख से निकल रही है। और माम अंगा, और हे प्रिय भीम, ये जो कुत्ता है, सार में का मतलब कुत्ता, मुझे देखकर क्या कर रहा है, भौंक रहा है। ये भी क्या माना जाता है, एक अपशकुन माना जाता है कि मतलब ये ऐशा और ये अयम, ये सब बता रहे हैं कि बिल्कुल देख करके बता रहे हैं, पास में है,
है ना, कुत्ता भी पास में है और उस सियारन को भी पास में देखकर इशारा कर कर ये देखो ये सियारन क्या कर रही है, उगते हुए सूर्य को देखकर क्या कर रही है, रो रही है। और एक शेयर का अग्नि निकलना वो कैसे निकलता है? कई बार ऐसा होता है, जो सियारन है वो अपने मुंह से आग भी निकालती है ना, इस प्रकार से। और ये भी एक दिखाई देता है एक अपशकुनों में से, पर एक हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। और कई बार कुत्ता रोने लगता है, हाँ, कुत्ता तो इस प्रकार उसको भी क्या माना जाता है, अपशकुन माना जाता है। और कई बार कुत्ता एक ही व्यक्ति को देखकर बहुत भौंके, तो उसको भी क्या माना जाता है, अपशकुन माना जाता है, कि मतलब कुछ उसके ऊपर संकट है जो उस कुत्ते को नजर आ रहा है, जो क्या कर रहा है, भौंक रहा है। वो उस व्यक्ति के लिए आप शकुन है ना, कि जैसे जनरल आप कोई सुन जाए उसके लिए अपशकुन? नहीं, कई बार वो जो जिस व्यक्ति के ऊपर कर रहा है उसी व्यक्ति के लिए होता है। और कई बार जैसे कुछ अपशकुन ऐसे होते हैं जो पूरी प्रकृति के होते हैं, पूरे संसार में प्रकृति में कुछ क्या होने वाला है, अशुभ होने वाला है। पर यहाँ पे जो अपशकुन है तो ये युधिष्ठिर महाराज ज़्यादा अनुभव कर रहे हैं क्योंकि भक्त हैं, पर ये अपशकुन है सबके लिए, क्योंकि भगवान चले गए हैं तो सबका ही एक प्रकार से क्या हो गया है, अमंगल हो गया है। तो इस प्रकार से है, तो ये देख रहे हैं इसलिए क्योंकि ऐसा होता नहीं था पहला, तो इसलिए ये सब देखकर वो भीम को भी दिखा रहे हो, कह रहे हैं देखो ये जो सियारन है ये रो रही है, मुख से आग निकाल रही है, मतलब आग की उल्टी कर रही है, और ये कुत्ता जो है बिल्कुल निर्भय होकर मेरे को देखकर क्या हो रहा है, भौंक रहा है। अभीरुवत यानी मुझसे डर नहीं रहा, और क्या कर रहा है, भौंके जा रहा है इस प्रकार से। यानी स्व जाति विशेषम शब्दम करोति, अपनी जाति विशेष जो शब्द है वो निकाल रहा है, यानी कुत्ते का जो शब्द है वो भौंकना, तो वो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा भौंके जा रहा है। तो ये सब अपशकुन जो है वो देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, और भीम को भी दिखा रहे हैं। भीम वैसे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, उनके कहने पर भीम इन सबको क्या कर रहा है, देख रहा है। ये कहने का भाव तात्पर्य है, ये कुछ अपशकुन हैं जो निकट के भविष्य में अनिष्ट का संकेत देने वाले हैं, है ना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये कुछ और भी अपशकुन बताएंगे आगे चल के, तो ये सब क्या सूचना देने वाले हैं कि निकट में कुछ क्या होने वाला है, अप्रिय घटना घटने वाली है। और हर बार ऐसा हो ऐसा भी नहीं है, कई बार अप्रिय घटना घटती है और कई अपशकुन नजर भी नहीं आते, है ना। और कई बार क्या होता है किसी किसी को जो है अपशकुन क्या होते हैं, नजर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं भगवान ऐसी सूचना या प्रकृति के द्वारा ऐसी सूचना मिलती है कि लगता है कि कुछ अब गलत होने वाला है, तो इस प्रकार से वो देख रहे हैं। इसको अपशकुन मानते हैं, तो कभी कभी जैसे कॉमन भाषा में बैठे रहते हैं, किसी की मुँह से कुछ निकल जाता है, वैसे ही होता है, तो ये भी क्या संकेत है कि अपशकुन है? हाँ, कई बार कहते हैं ना ऐसा मत बोल, हाँ, कई बार कुछ ऐसे बोल देते हैं लोग, तो वो भी कहते हैं ना कि भाई सरस्वती इसके मुंह पे बैठ के बुलवा रही है, तो इसलिए हाँ मुंह से गलत बात भी नहीं निकालनी चाहिए। कई बार कई लोगों की आदत होती है कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलने की, है ना, इसलिए कहते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए। जैसे एक बार एक बाबा जी गए, एक भिक्षा मांग रहे थे, तो एक माता जी के पास गए, बूढ़ी लेडीज थी, तो माता जी ने घर में बुला दिया और कहा आए बाबा जी। तो माता जी का घर का है ना जो एंट्री का गेट था बड़ा छोटा सा था, और अंदर एक जो है गाय बंधी हुई थी, और गाय बड़ी हट्टी कट्टी मोटी थी। तो वो बाबा जी अब उससे क्या बात करूं, तो उन्होंने ऐसी बात कर दी, मैया ये तेरी गाय अगर मरेगी तो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी इस गेट से। अब ये कोई बात ही, वहाँ को उसको आ गया गुस्सा, उसने कहा चल बाहर चल बाहर निकाले। अब तू यहाँ को तेरे को अंदर बुलाया है, भिक्षा दे रही हो, तू क्या कर रहा है, गाय को मार रहा है तेरी। पॉजिटिवली पूछ लेता हूँ कि माता अंदर कैसे आई थी ये नहीं पूछा कि मर गई तो बाहर कैसे जाएगी। तो कई बार ना बोलना है तो सोच समझ के बोलो ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलना है बोल दिया। तो कई बार इसलिए वाणी से क्या होता है, वाणी आपको सम्मान भी दिलवाएगी और वाणी हो सकता है मार भी खिलवा देती है, पिटाई भी करवा देती है। तो इसलिए सोच समझ के क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ रहा श्रीमद् भागवतम की जय, गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय, भक्त प्रभु जी की धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे